हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। देखिए, आज हम हमारा पढ़ेंगे कंजक्शंस का थर्ड पार्ट, कोरिलेटिव कंजक्शंस, और हम इसे बोल सकते हैं पेयर्ड कंजक्शंस। तो देखिए, इससे पहले हमने हमारा कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग दोनों पार्ट कर लिए हैं। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन। तो देखिए, कोरिलेटिव कंजक्शंस आर पेयर्स ऑफ कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शंस जो होते हैं वो पेयर ऑफ कंजक्शंस होते हैं। पेयर में जो कंजक्शंस होते हैं वो होते हैं दैट लिंक वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस, जो कि किन्हें लिंक करते हैं, किन्हें ज्वाइन करते हैं, वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लोजेस को। दे मस्ट ऑलवेज कनेक्ट टू एलिमेंट्स। ये हमेशा दो एलिमेंट्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं दैट आर ग्रामेटिकली सिमिलर, जो कि दोनों ही ग्रामेटिकली सिमिलर होने चाहिए और इक्वल रैंक होने चाहिए। मीनिंग दैट द सेम स्ट्रक्चर अप्लाइज। इसका मतलब ये हुआ कि सेम स्ट्रक्चर जो है वही अप्लाई होना चाहिए। अगर हम कहीं के एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो पार्ट है आपका उसमें भी दूसरे जगह के एटमॉस्फेयर की ही बात होनी चाहिए। अगर आप ग्रामेटिकली भी इक्वल होना चाहिए। ओके, अब देखिए, इन अदर वर्ड्स नाउन्स आर लिंक टू नाउन्स। दूसरे वर्ड्स में नाउन्स को नाउन्स से लिंक किया हुआ होना चाहिए। एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव्स, प्रपोजिशनल फ्रेजेस टू प्रपोजिशनल फ्रेजेस। प्रपोजिशनल फ्रेजेस को आप प्रपोजिशनल फ्रेजेस से कनेक्ट करेंगे, एडजेक्टिव्स को एडजेक्टिव से कनेक्ट करेंगे। मतलब दोनों ही पार्ट में एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से कनेक्ट करने का काम होना चाहिए और नाउन को नाउन से लिंक करने का काम होना चाहिए। अब देखिए, कोरिलेटिव कंजक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड पेयर कंजक्शंस आर एज फॉलोज। कोरिलेटिव कंजक्शंस, जिन्हें हम पेयर्ड कंजक्शंस भी कहते हैं, वो कुछ ये हैं और इसकी पूरी लिस्ट मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। तो देखिए, फर्स्ट बोथ हैंड, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट बट, ओ दो, ऑल दो, यट, वेदर और, एट्सेट्रा। ये हैं आपकी। और इसके अलावा मैं इसकी लिस्ट आपको पहले ही दे चुकी हूँ। 14 आपकी कोरिलेटिव पेयर्ड कंजक्शंस की मैं आपको लिस्ट दे चुकी हूँ। तो आई होप आपने सबने अच्छे से किया होगा वो। अब देखिए, हम बेसिक्स कुछ रूल्स देखेंगे अभी, जो कि आपकी सारे कंजक्शंस पे ही जाते हैं, स्पेशली सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव पे। अब देखिए, हम इन रूल्स को देखेंगे, उसके बाद आपको कोरिलेटिव या पेयर्ड कंजक्शंस को अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। तो देखिए, रूल्स देखिए, हमारे रूल्स ऑफ कंजक्शंस। तो देखिए, फर्स्ट है, इफ इन ए सेंटेंस वुड रादर, हैड सूनर, हैड बेटर कम, वी यूज देन कंजक्शन। अगर किसी भी सेंटेंस में क्या आता है, वुड रादर, हैड सूनर या हैड बेटर, तो हम कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे, देन कंजक्शन यूज करेंगे। एग्जाम्पल, आई वुड रादर डाई देन बेग। आई वुड रादर डाई देन बेग, मतलब मैं मरना पसंद करूँगा भीख मांगने से, मतलब भीख नहीं मांगूंगा किसी भी हालत में। तो आई वुड रादर डाई देन बेग। अब देखिए, वुड रादर या हैड सूनर या हैड बेटर कुछ भी आता है यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका कंजक्शन जो आप ऐड करते वो देन यूज करते। अब देखिए, नेक्स्ट आपका रूल है, इफ इन ए सेंटेंस विल मॉडल कम, वी यूज अदरवाइज कंजक्शन। अगर किसी भी सेंटेंस में विल मॉडल आता है तो हम कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे, अदरवाइज। तो देखिए, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल, वॉक फास्ट और अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। अगर यहाँ पे आप और कर देंगे तो इट मीन्स ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा, और अगर आप अदरवाइज ऐड कर देंगे तो ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा। और अगर आपकी कंडीशन क्या रखी गई है यहाँ पे कि विल मॉडल अगर आता है तो आप क्या यूज़ करेंगे, अदरवाइज यूज़ करेंगे। तो कोई बात नहीं, आप प्रायोरिटी अदरवाइज को दे दीजिए यहाँ पे। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा थर्ड रूल है, इफ इन ए सेंटेंस शुड मॉडल कम, वी यूज लेस्ट कंजक्शन सिंस लेस्ट इज ऑलरेडी नेगेटिव इन मीनिंग। तो देखिए, अगर सेंटेंस में शुड मॉडल आता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, लेस्ट कंजक्शन यूज़ करेंगे। और क्योंकि सिंस लेस्ट जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव है मीनिंग में, हैंस नेगेटिव वर्ड नॉट इज
नॉट इज़ नॉट यूज्ड, इसीलिए नेगेटिव वर्ड जो नॉट है वो हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो देखिए वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, धीरे चलो अदरवाइज तुम या फिर वरना तुम गिर जाओगे। तो यहाँ देखिए शुड मॉडल के आते ही हमने यहाँ पे आपका लेस्ट यूज़ किया। अब देखिए नेक्स्ट आपका नंबर 4 रूल है, इफ़ इन ए सेंटेंस हार्डली स्केर्सली कम वी यूज़ वैन। तो हार्डली स्केर्सली वैन मैंने आपको लिखाया है, हार्डली स्केर्सली वैन, तो हार्डली स्केर्सली कम वी यूज़ वैन कंजक्शन। तो देखिए वी यूज़ इन्वर्जन, और साथ ही साथ इसमें आपको एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, आपको इन्वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। इट मीन्स आपको हेल्पिंग वर्ब को जस्ट आपके हार्डली या स्केर्सली वर्ड के आगे पुट करना होगा, उसके आगे। देखिए अब स्केर्सली या हार्डली, यहाँ पे मैंने हार्डली वर्ड को यहाँ पे पुट किया, तो देखिए स्केर्सली हार्डली हैड ही एंटर्ड, इन दोनों में से अगर कुछ भी आएगा हार्डली स्केर्सली तो आप कंजक्शन तो नेक्स्ट तो यहाँ पे व्हेन यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे इससे पहले आप इन्वर्जन, इट मीन्स यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब को आप पहले ले आएंगे अपने सब्जेक्ट से। तो देखिए हार्डली स्केर्सली हैड ही एंटर्ड द रूम when light went off, scarcely या hardly had he entered the room when light went off, मतलब उसने मुश्किल से एंटर ही किया था रूम में कि तभी क्या हुआ, लाइट चली गई। तो देखिए ये इन्वर्जन वाला पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है, स्पेशली हार्डली स्केर्सली वैन में। अब देखिए इफ़ इन ए सेंटेंस दो ऑल दो कम वी यूज़ येट कंजक्शन, दो ऑल दो येट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो दो ऑल दो आएगा तो आप येट कंजक्शन यूज़ करेंगे। तो देखिए दो माई ग्रैंडफादर इज़ ओवर गो, यद्यपि मेरे ग्रैंडफादर क्या हो चुके हैं, ओवर गो हो चुके हैं, इट मीन्स एज्ड हो चुके हैं, येट ही कैन रीड विदाउट स्पेक्टिकल्स, और फिर भी अभी तक वो क्या कर सकते हैं, बिना स्पेक्टिकल्स के पढ़ सकते हैं, बिना चश्मे के पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्पेक्टिकल्स का यहाँ पे प्लूरल होना, क्योंकि वो चश्मा तो एक ही लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी जो चश्मा है स्पेक्टिकल्स हैं उसमें ये दो ये वाले पार्ट जो होते हैं, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, स्पेक्टिकल्स कहते हैं। एक के लिए भी पेंट आपकी जो होती है उसको भी देखिए यहाँ पे ये जॉइंट वाला पार्ट होता है, तो यहाँ पे देखिए ये अलग से दो पैर हो गए आपके, तो ये यहाँ पे जॉइंट हो रहा है जाके, इसीलिए हम इन्हें पेंट अगर बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, पेंट्स हो जाता है। टोंग्स, ऐसे ही जो दो पार्ट हैं, सीजर, कैंची जो है उसको सीजर ना बोल के अगर आप सीजर बोल रहे हैं तो सीजर्स बोलना स्टार्ट कर दीजिए, सीजर्स करेक्ट होता है, सीजर गलत होता है, ठीक है, एक सीजर के लिए भी, ठीक है। अब देखिए वो मैं आपको नाउन में और अच्छे से बता दूंगी, अभी देखिए इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, इफ़ इन ए सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री कम्स वी यूज़ दैन कंजक्शन। इफ़ इन ए सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री कम्स, अगर किसी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री आती है तो हम कौन सा कंजक्शन यूज़ करेंगे, दैन कंजक्शन यूज़ करेंगे। तो ये तो पहले से ही आप पढ़ चुके हैं और ये तो कंफर्म है कि कंपैरेटिव डिग्री में आप दैन कंजक्शन यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो द वाटर इज़ थिनर दैन आवर ब्लड, कि वाटर जो है वो थिनर होता है किससे, हमारे ब्लड से। तो ये हो गया। अब नंबर 7 देखिए, रूल नंबर 7 हमारा, इफ़ इन ए सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री कम्स, इफ़ इन ए सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री कम्स इन पॉजिटिव सेंस, अगर किसी सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री आती है, किसमें, पॉजिटिव सेंस में, वी यूज़ एज कंजक्शन, तो हम एज कंजक्शन यूज़ करेंगे। और एंड इफ़ इन ए सेंटेंस ए पॉजिटिव डिग्री कम्स इन नेगेटिव सेंस, और अगर किसी डिग्री में पॉजिटिव डिग्री किस में आती है, नेगेटिव सेंस में आती है, तो हम यूज़ करेंगे सो एज कंजक्शन। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अब एग्जाम्पल से और भी क्लियर हो जाएगा कि ही इज़ एज ऑनेस्ट एज हिज ब्रदर, यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंस में है, पॉजिटिव आपका स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ नॉट, मतलब नेगेटिव आपका स्टेटमेंट है, तो अब देखिए नेगेटिव, ही इज़ नॉट सो ऑनेस्ट एज हिज सिस्टर, तो ही इज़ नॉट सो ऑनेस्ट, यहाँ पे सो ऑन नॉट सो, और यहाँ पे एज ऑनेस्ट, ये पॉजिटिव में और ये यहाँ पे नेगेटिव में। तो नेगेटिव के लिए आप सो एज यूज़ करेंगे, पॉजिटिव के लिए आप एज यूज़ करेंगे, किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारा नंबर 8, इफ़ in a sentence may might model comes we use so that conjunction, अगर किसी भी सेंटेंस में may और might मॉडल आते हैं तो हम कौन सा कंजक्शन यूज़ करेंगे, so that कंजक्शन यूज़ करेंगे।
देखिए वी ईट सो दैट वी मे लीव। अब यहाँ पे देखिए मे मॉडल आया है आपका, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, सो दैट। अब देखिए हमारे कुछ कंजक्शंस के रूल और हैं, वो और पढ़ेंगे हम। देखिए नंबर 9, ये हमारा थोड़ा कोरिलेटिव से ही ज़्यादा आप इसको रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये कोरिलेटिव पेयर्ड कंजक्शन से ही है। देखिए आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के लिए देखिए द वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। की जो वर्ब जो यूज़ की जाएगी वो किसके अकॉर्डिंग यूज़ की जाएगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ की जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से आइदर राम और श्याम हैज़ डन हिज वर्क। वैसे भी अंडरस्टूड है कि या तो राम या फिर श्याम, इट मीन्स ये एक के लिए ही आ रहा है। तो जो नियरेस्ट आपका है उससे आपको इसको रिलेट करना चाहिए। अब देखिए आइदर राम और श्याम हैज़ डन हिज वर्क, तो यहाँ पे देखिए वर्ब की जो बिल्कुल नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है वो क्या है, श्याम। तो हमने यहाँ पे श्याम के अकॉर्डिंग यूज़ किया है। अभी नेक्स्ट में देखिए आइदर राम और हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए अब आपका नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब से हिज फ्रेंड्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे हैव यूज़ किया है कि आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव डन देयर वर्क। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट, ही आइदर एट ए पिज़्ज़ा और एन एप्पल। कि वो या तो क्या खाएगा, एक पिज़्ज़ा खाएगा या एक एप्पल खाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक बताया था कोरिलेटिव कंजक्शंस में कि यहाँ पे जो इनको रिलेट किया जाएगा तो सिमिलर चीज़ों में किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ही आइदर एट ए पिज़्ज़ा और एन एप्पल। यहाँ पे देखिए दोनों ही खाने वाली चीज़ों की बातें हो रही है। तो एक पिज़्ज़ा लिया है हमने या फिर एक एप्पल लिया है। तो देखिए ही आइदर एट ए पिज़्ज़ा और एन एप्पल। अब देखिए ही एट आइदर ए पिज़्ज़ा और एन एप्पल। तो इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं और इस टाइप से भी लिखते हैं, दोनों ही करेक्ट होंगे आपके। अभी देखिए हमारा नेक्स्ट जो रूल है वो है नंबर 10, बोथ इज फॉलोड बाय एंड। तो बोथ जो है वो एंड प्रपोजिशन कंजक्शन आपको उसके साथ ऐड करना पड़ेगा। अभी देखिए बोथ रमन एंड रोहित वर प्रेजेंट इन द क्लास। तो यहाँ पे देखिए बोथ एंड वाले सिचुएशन में जब भी एंड आपका कंजक्शन यूज़ होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है कि बोथ रमन एंड रोहित वर प्रेजेंट इन द क्लास when, as well as, along with, together with, no less than, in addition to, and not, and with, join two subjects। तो देखिए जब as well as, along with, together with, no less than, in addition to, not with, ये सारे पॉइंट्स ये सारे कंजक्शंस आपको मिलते हैं और ये किनको ज्वाइन करते हैं, दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं। देन द वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग यूज़ की जाएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ की जाएगी इनके साथ। और आपकी कंजक्शंस कौन कौन से हैं, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, नो लेस देन, इन एडिशन टू, नॉट और विद। अब देखिए एग्जाम्पल से, विराट एज वेल एज हिज 5 फ्रेंड्स इज गोइंग। तो यहाँ देखिए हिज 5 फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हमने ना यूज़ करके एज वेल एज आते ही हमने फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब को चूज़ किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका विराट और इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिखा इज गोइंग। अब देखिए नेक्स्ट आपका है द प्रिंसिपल अलोंग विद द स्टूडेंट्स। द प्रिंसिपल अलोंग विद द स्टूडेंट्स वॉज गोइंग। तो यहाँ देखिए अलोंग विद और अलोंग विद आते ही इट मीन्स इनमें से ही एक है आपका एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, नो लेस देन, इन एडिशन टू, नॉट और विद। ये आप ध्यान रखेंगे बस थोड़ा सा। और ये किनको ज्वाइन कर रहे हो, दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर रहे हो, दो सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे भी देखिए दो सब्जेक्ट्स को ही कनेक्ट करने का काम हो रहा है आपका। तो आप फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इसको चूज करेंगे आपकी हेल्पिंग वर्ब को। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा वॉज गोइंग। ओके, अभी देखिए रूल नंबर 11, no sooner is followed by than। whenever no sooner is used at the beginning of the sentence we use inversion। तो देखिए no sooner जो है वो followed किसके द्वारा किया जाता है, than conjunction से। अब देखिए जब भी no sooner आएगा कहाँ, बिगनिंग में, किसी भी सेंटेंस के बिगनिंग में अगर no sooner आता है
तो आप क्या यूज़ करेंगे, इन्वर्जन यूज़ करेंगे। तो हम इन्वर्जन यूज़ करेंगे, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। तो देखिए नो सूनर हैड ही फिनिश्ड, यहाँ पे नो सूनर आपका सब्जेक्टिव के पार्ट पे मतलब या बिगनिंग में आ गया है सेंटेंस के, तो हमने क्या यूज़ किया है, जस्ट हमने इन्वर्जन अप्लाई किया है। हमारा हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले अप्लाई करेंगे, बल्कि ये जबकि ये कि आपका ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होती है कि नो सूनर हैड ही फिनिश्ड हिज स्पीच देन द ऑडियंस स्टार्टेड क्लैपिंग। ओके, इन्वर्जन वाला पॉइंट यहाँ है, नो सूनर के साथ है, एक आपका नोर के साथ अप्लाई होता है। नोर कहीं भी आएगा तो नो सूनर में आपको स्टार्टिंग में मिलना चाहिए, और हार्डली स्केर्सली आएगा तब हार्डली स्केर्सली में भी अब आप कहीं भी स्टार्टिंग में मिड में कहीं भी आए तो आपको अप्लाई करना है। नो सूनर में ये नो सूनर आपको ध्यान रखना है कि आपकी फर्स्ट में आना चाहिए, सेंटेंस आपका बिगनिंग में सेंटेंस के बिगनिंग में होना चाहिए। अब देखिए रूल नंबर 12, unless expresses condition it is always used in the negative, thus not is never used with unless। तो देखिए unless जो है वो हमेशा कंडीशन को शो करता है या एक्सप्रेस करता है, इसीलिए always हमेशा नेगेटिव होता है, और ये साथ ही साथ मतलब नेगेटिव होता है। तो देखिए नोट जो है वो इसमें यूज़ नहीं किया जाता है अनलेस के साथ। तो देखिए अनलेस यू लेबर हार्ड यू विल नॉट पास, तो इस वाले सेंटेंस पे तो यहाँ पे नोट इसके लिए आया है, इट मीन्स ये करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए अनलेस यू डू नॉट लेबर, अनलेस यू डू नॉट लेबर हार्ड यू विल नॉट पास, तो यहाँ देखिए ये नोट जो है इस पार्ट के लिए आया है, और इस पार्ट में ये अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये पहले ही बता दिया गया है कि अनलेस जो है वो खुद एक नेगेटिव वर्जन है, खुद नेगेटिव मीनिंग उसमें होता है, तो हम नोट यूज़ नहीं करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 13, अनटिल एक्सप्रेसेस टाइम इट हैज़ ए नेगेटिव सेंस। अनटिल जो है वो क्या एक्सप्रेस करता है, टाइम एक्सप्रेस करता है, और नेगेटिव सेंसेस में होता है, थस नॉट नेवर बी यूज्ड विद इट, इसलिए हम नोट जो है वो इसके साथ कभी भी यूज नहीं करते हैं। अब देखिए वेट हेयर अनटिल आई डू नॉट रिटर्न, तो देखिए वेट हेयर अनटिल आई डू नॉट रिटर्न, मैंने बोला था नोट आपको इसमें अप्लाई करना ही नहीं है, तो हम इसे अप्लाई नहीं करेंगे। देखिए वेट हेयर अनटिल आई रिटर्न, यहाँ पे रुको जब तक मैं आ जाता हूँ, जब तक मैं आ नहीं जाता यहाँ रुको। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट रूल जो है वो है आपका रूल नंबर 14। देखिए सिंस बिकॉज एज आर नॉट फॉलोड बाय द वर्ड्स सो देयरफॉर, तो देखिए सिंस बिकॉज और एज ये जो आपके कंजक्शंस होंगे ये कौन से वर्ड से फॉलो नहीं होना चाहिए, सो और देयरफॉर फॉलो नहीं होना चाहिए। अब देखिए सिंस इट वॉज रेनिंग देयरफॉर आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, सिंस इट वॉज रेनिंग देयरफॉर, तो देखिए यहाँ सिंस से ही ये क्लियर हो गया है कि इसलिए वो नहीं आया, तो यहाँ पे देयरफॉर या सो की कोई भी जगह नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पे भले ही यहाँ पे बिकॉज हो एज हो या सिंस हो, हम देयरफॉर और सो का यूज़ नहीं करेंगे। तो देखिए करेक्ट वन हमारा है सिंस इट वॉज रेनिंग आई कुडंट अटेंड द क्लास। ओके, आई होप ये सारे रूल्स आप पढ़ लेंगे, उसके बाद कोरिलेटिव कंजक्शंस में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और बाकी के भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हुए हैं तो वहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, और मैंने आपको सेटिस्फाइड भी किया होगा यहाँ पे इस वीडियो से सबको। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके भी पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो सके, उनकी बेसिक इंग्लिश जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो सके। थैंक यू सो मच।